आज आप लोगों का फरवरी मंथ का नेशनल जो है करंट अफेयर की शुरुआत की जा रही है और ये पूर्णतः बिहार बीपीएससी एडीओ और बिहार दरोगा जो आने वाले आगामी एग्जाम बिहार एसएससी बिहार सीजीएल बीएसएससी सीजीएल से संबंधित प्रश्न तैयार किए गए हैं। और इसमें जो है टोटल जो है नेशनल बिहार इंटरनेशनल और प्रश्नों को मिला के 200 प्रश्न तैयार किए गए हैं। तो प्रश्नों की देखते हैं। पहले प्रश्न शुरुआत करते हैं। कौन से प्रश्न हैं? पहला प्रश्न है आंध्र प्रदेश के किस जिले में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश के किस जिले में ग्रीन एंड हेल्दी कुप्पम पहल के तहत सबसे बड़े ई साइकिल, ध्यान देना है ये कौन सा साइकिल है, तो ये ई साइकिल वितरण के लिए जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। ग्रीन एंड हेल्दी कुप्पम ई साइकिल वितरण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। ये कहाँ पे है आंध्र प्रदेश के, तो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये आंध्र प्रदेश के जो सीएम है चंद्रबाबू नायडू के द्वारा जो है किया गया है। अब आता है इस साइकिल का नाम क्या रखा गया है, तो सुपर साइकिल है। और इसका कितना एवरेज है, तो एक दिन में ये 60 किलोमीटर जो है फुल चार्ज करने पे ये 60 किलोमीटर जो है दिया जाएगा। अब बात होता है ये जो साइकिल जो वितरण किया गया इसका मुख्य मोटिव क्या है। जैसे आजकल देखते हैं जो महिलाओं जो या लड़की सभी स्कूल जो है 10th तक करती है उसका जो है स्कूल छोड़ देती है। ये साइकिल इसलिए पर्पस दिया जा रहा है जो वो आगे की भी पढ़ाई कर सके, दूर दराज से आने वाली जो है लड़की वो कर सके। अब आते हैं जो है यहाँ पे कुछ जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित करंट है। तो देखिए अब भोगापुरम, ये भोगापुरम में है किस चीज का निर्माण किया गया है, तो एरोस्पेस डिफेंस एडुसिटी का निर्माण जो है भोगापुरम में किया गया है। दूसरा पाते हैं अमरावती एसपीवी देखिएगा ये जो एनसीटी वेंकट रत्न जो है श्रीनिवास को जो है ये जो अमरावती स्पेस पर्पस व्हीकल का जो है प्रमुख नियुक्त किया गया है। अब आते हैं अमरजीवी जलधारा, पढ़े होंगे जो 1953 में जो है आंध्र प्रदेश का जो गठन किया गया था तो उसमें मुख्य योगदान रहा था श्री राम ओयो का जो 58 दिन उपवास किए थे और उनकी मृत्यु हुई थी। तो आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ था 1953 में। तो उनसे संबंधित है ये अमराजीवी जलधारा। ध्यान देखिए आंध्र प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन के वाटर ग्रिड का नाम बदलकर जो है स्वतंत्रता सेनानी नेता पुट्टू श्री रामोलू के जो है सम्मान में अमरजीवी जलधारा कर दिया है। ये अमरजीवी जलधारा किसके सम्मान में किया गया है, तो पुट्टू श्री रामोलू के सम्मान में किया गया। अब आगे चलते हैं पोगावरम नगामगा जो है सागर मागा लिंक प्रोजेक्ट, ये राज्य सरकार ने जल प्रबंधन को बेहतर बनाने और सूखे से निपटने के लिए जो है पोगावरम नगामगाई सागर लिंक प्रोजेक्ट का निर्माण किया है। तो कभी क्वेश्चन आ जाता है नगामगाई सागर लिंक प्रोजेक्ट का निर्माण कहाँ किया गया है, तो यह है आंध्र प्रदेश में किया गया है। आगे चलते हैं आंध्र प्रदेश में एक जीआई टैग अभी प्रदान किया गया है, वो कौन सा है, तो पोंड्रो खादी को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है। और चेंचू जनजाति वो कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में ही चेंचू जनजाति बिलोंग करती है। उसके जो है ये विशेष एक सांस्कृतिक संबंध को किया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। जो 24 घंटे में, ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश में जो 24 घंटे में ई साइकिल का जो वितरण किया गया है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और कितना साइकिल वितरण किया गया है, तो 5555 साइकिल का वितरण किया गया है। अब आगे चलते हैं जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी, देखिएगा जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का देवी संग्रहालय जो है किस नाम से बनाने की घोषणा की रही है। यहाँ पे देखिएगा श्राइन बोर्ड के द्वारा जो है एक संग्रहालय बनाया जा रहा है, उस संग्रहालय का जो है नाम किस नाम से रखा जा रहा है, तो कौन सा संग्रहालय है, पहला है माता संग्रहालय, शक्ति संग्रहालय, वैष्णवी संग्रहालय, त्रिकुटा संग्रहालय। इसका उत्तर होगा शक्ति संग्रहालय। तो अब आता है ये शक्ति संग्रहालय बनाने का मुख्य मोटिव क्या था। पहले जाते थे सीधा जो है वहां पे दर्शन करते थे, अब वो दर्शन नहीं, आप उनको जो है उन वैष्णो देवी के बारे में जो है पूरी अंदर तक जानिए किस तरह से इनका निर्माण हुआ, कैसे हुआ, और वहां पे सारा चीज व्यवस्था जो है किया जाएगा। पुस्तक का वितरण किया जाएगा, तो साउंड का जो है फिर डिजिटल माध्यम से बताया जाएगा दर्शनार्थी को। तो ये श्राइन बोर्ड के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा इसका मुख्य उद्देश्य इसे केवल दर्शन स्थल तक सीमित न रखकर ऐसे केंद्र के रूप में विकसित करना जहां आने वाले श्रद्धाओं को धार्मिक इतिहास, वहां की जो इतिहास के बारे में, वैष्णो देवी के इतिहास के बारे में, संस्कृति के बारे में, माता से जुड़ी पुरानी कथाओं की गहरी जानकारी मिल सके। अभी के जो है युवाओं को जो है इस चीज के बारे में जानकारी नहीं पता रहता है, इसके कारण जो है ये बोर्ड का गठन किया गया है, शक्ति संग्रहालय का गठन किया जा रहा है।
अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को किस नदी के जग बंटवारे को, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो है नदी का जग बंटवारा, नदी के जग बंटवारे को लेके तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जो है विवाद का निपटारा करने के लिए न्यायाधिकरण गठित करने के निर्देश दिया है। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जो है ये जो है नदी जग विवाद को लेके, जग बंटवारे को लेके सुप्रीम कोर्ट ने जो है न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया है। वो कौन सा नदी है? वो है पेन्योर नदी या पेरियार नदी जिसको कहते हैं। तो थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे जो है डिस्प्यूट चल रहा है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। अब बात हुई है जो पेन्योर नदी जो रिवर डिस्प्यूट जो है कर्नाटक और तमिलनाडु को लेके हुआ है, वो किस कारण से उत्पन्न हुआ है, क्या हुआ है? तो यहाँ पे देखिएगा, इसकी जो सहायक नदी है जो है पेन्नार नदी की जो सहायक नदी है मार्कंडेय नदी, मार्कंडेय नदी पर क्या किया गया है? बांध बना दिया गया है। मार्कंडेय नदी पे बांध बना दिए जाने के कारण जो है ये विवाद का कारण बन गया है। अब बात होता है बांध निर्माण कौन किया है? तो कर्नाटक सरकार, कर्नाटक सरकार के द्वारा जो है बांध का निर्माण किया गया है। नदी जो बह रही है और यहाँ पे क्या किया, डैम बना दिया गया है। और कौन सा है? तो ये जो है पेन्योर नदी की जो सहायक नदी है मार्कंडेय, उस पे ये डैम बना दिया गया है। इस पे कौन दर्ज किया आपत्ति? तो तमिलनाडु सरकार जो है इस पे आपत्ति दर्ज किया है। अब देखिएगा यहाँ पे ये किसका उल्लंघन किया है कर्नाटक सरकार? तो 1892 का जो समझौता हुआ है उसका जो है तमिलनाडु जो है यहाँ पर जो है कर्नाटक सरकार ने इसका उल्लंघन किया है। वर्तमान स्थिति में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट कहे हैं जिस पे क्या करना है, गठित करना, न्यायाधिकरण गठित करना है और इस पे जल्दी से करना है। अब बात होता है केंद्र सरकार इस पे जो है कहा कि महादई जो है ट्रिब्यूट जो है गठन किया गया न्यायाधिकरण, उसी के तहत इसको समझौता किया जाए। जब आते हैं यहाँ पे तमिलनाडु ने संविधान अनुच्छेद 131 के तहत देखिएगा, यहाँ पर जो है ये मुकदमा दायर किया था जिससे कहा गया कि जो है अंतर्राज्यीय नदियों का पानी एक राष्ट्रीय संपत्ति और कर्नाटक इस पर एक तरफा दावा नहीं कर सकता है। अब बात होता है अगर देश का जो है, जैसे अभी हिंदुस्तान जो है देश में जो है सिंधु नदी, और सिंधु नदी जो है जाती है कहाँ? पाकिस्तान जाती है, तो उसको लेके भी जो है सिंधु समझौता है, 1960 सिंधु समझौता है। उसी तरह का जो है भारत में भी जो है अगर कोई राज्य, जैसे कर्नाटक से नदी आ रही है पेन्योर नदी और जा रही है कहाँ? तमिलनाडु, ये एक क्या है? देश की संपत्ति है, ना कि वो कर्नाटक प्रॉपर उस जगह को पानी कर्नाटक यूज करे। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालंधर के, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जालंधर कहाँ पे है? तो ये है पंजाब, ठीक है, पंजाब में। और आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पे कर दिया है? आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पे कर दिया है? तो संत कबीर दास जी हवाई अड्डा, गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा, गुरु नानक देव जी हवाई अड्डा और महाराजा रणजीत सिंह हवाई अड्डा। इसका उत्तर होगा गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिएगा यहाँ पे जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इनॉग्रेट किया गया है ये आदमपुर हवाई अड्डे का, जिसका नाम रखा गया है गुरु रविदास हवाई अड्डा रखा गया है। ये कहाँ पे है? तो ये जालंधर में। आते हाल में अपने राज्य में वरिष्ठ नागरिक बजट, देखिएगा वरिष्ठ नागरिक बजट जो है पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो वरिष्ठ नागरिक बजट पेश करने वाला पहला राज्य यहाँ पे है ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल और महाराष्ट्र। तो इसका उत्तर होगा वरिष्ठ नागरिक बजट पेश करने वाले। अभी देख रहा है जो केरल राज्य जो है इसमें वरिष्ठ जो है नागरिकों की संख्या बहुत अधिकतर बढ़ गई है। इसके कारण जो है यहाँ पे केरल राज्य के द्वारा जो है वरिष्ठ नागरिक बजट प्रस्तुत किया गया है। कौन सा राज्य? तो केरल राज्य के द्वारा किया गया। अब क्या क्या सुविधा दिया गया है इसमें देखते हैं। अब इसमें राशि कितना रखा गया है वो जो है बजट वरिष्ठ नागरिक बजट, तो देखिएगा 46,236। कभी पूछा जाएगा वरिष्ठ नागरिक बजट में कितनी राशि रखी गई है, तो 46,236। और ये कहा जाए पूरे बजट का 19.07% है। अब आता है वहां के जो मंत्री कौन है, केरल के जो मंत्री कौन है, इनका नाम है KN बार्गो हैं, वहां के मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं। अब आता है थोड़ा देखिएगा इस योजना में वरिष्ठ नागरिक योजना जो लाया गया है इसमें क्या क्या किया गया है। तो सामाजिक सुरक्षा और कल्याण बोर्ड पेंशन के जो 14,500 करोड़ आवंटित किए और 60 लाख से अधिक लोगों को लाभ दिया जाएगा। इसमें स्वास्थ्य देखभाल जिला अस्पताल में मेनोपोज क्लिनिक के लिए 3 करोड़, मिसिंग मिडिल स्वास्थ्य बीमा योजना हेतु 50 करोड़ और वरिष्ठ नागरिकों के जो न्यूनतम जो है टीकाकरण अभियान हेतु 50 करोड़ रखा गया है। अब वरिष्ठ नागरिक के लिए जो है स्वास्थ्य के लिए, फिर किस चीज के लिए? आवास के लिए। तो आवास में भी कितने रखे गए हैं सब्सिडी? तो 30 करोड़ जो है आवास में सब्सिडी में रखे गए हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ। मध्य प्रदेश के किस जिले में अमरोहा स्थित खाद दलहन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र में दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के लिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन रोड मैप को अंतिम रूप दिया गया है। तो वो कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो मध्य प्रदेश का है सीहोर। मध्य प्रदेश का सीहोर है जहां पे है दलहन आत्मनिर्भरता मिशन लॉन्च किया गया है। अब बात होता है कितना टन, बात हो रहा है कितना टन जो है दलहन का उत्पादन करना है, तो 350 लाख टन। अब किस जो है दाल पर जो है सबसे ज्यादा जोर दिया गया है? तो मसूर दाल पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। तो ध्यान दीजिए, वर्ष 2030-31 तक दालों के उत्पादन में जो 350 लाख टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। कितना? तो 350 लाख टन। अब आता है इस मिशन में सरकार जो कितने करोड़ निवेश किए हैं? तो 11,440 करोड़। ध्यान देना है, ये जो है दलहन आत्मनिर्भरता सीहोर से, इसका मध्य प्रदेश के सीहोर से किया गया है। 350 लाख टन उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है और राशि इसमें रखा गया निवेश का 11,440 करोड़। कितना है? तो 11,440 करोड़ का रखा गया है। आगे चलते हैं, लगभग 2 करोड़ किसानों को जो है बेहतर बीज भंडारण सुविधाओं और उपज की सुनिश्चित खरीद से सीधा लाभ मिलेगा और नई और उन्नत किस्म को बढ़ावा देने के लिए किस्तों को जो है 88 लाख जो है निःशुल्क बीज किट वितरित किए जाएंगे। कितना है? तो 88 लाख जो है बीज किट जो है वितरण किया जाएगा। ध्यान देना, सबसे मुख्य इसमें बिंदु क्या है? तो 350 लाख टन हमको उत्पादन करना है और जो है कौन सा दाल? तो मसूर दाल पे जो है विशेष जोर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा, जो है आगामी 4 वर्षों तक सरकार जो है तूर का, उड़द का और मसूर का, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तूर, उड़द और मसूर की जो है पूरी जो है उपज किसानों से खरीदेगी। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, ध्यान दीजिएगा, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस जगह में डिजिटल शिक्षा पहल पढ़ाई विथ एआई, पढ़ाई विथ एआई। अब पढ़ाई विथ एआई जो लाया गया हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा, वहां के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, इसके पीछे मोटिव ये है कि बच्चे जो हैं अब 24/7 कभी भी जो है वो संपर्क अपना कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को लेकर जो है कंटिन्यू रख सकते हैं। दिन हो या रात अपना क्वेश्चन, अपना जो है प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं। और इसमें जो है करीब रखा गया है 2000 प्लस शिक्षक, अनुभवी शिक्षक वहां पे रखे गए हैं। अब ये कहाँ पे शुभारंभ किया गया है? तो ये बिलासपुर बारथिन में किया गया है, बिलासपुर बारथिन में। तो यहाँ पे है, ये देखिएगा, ये बिलासपुर के वहां के जो है हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है ये किया गया है पढ़ाई विद एआई का शुभारंभ किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। ये जो है इसमें क्या होगा? तो इसमें एआई के साथ जो है 60,000 से, अब आते हैं इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों को आधुनिक तकनीक संस्थान और निरंतर शैक्षणिक काउंसलिंग प्रदान करना है। जो ग्रामीण क्षेत्र में भी क्या होगा? उनको काउंसलिंग प्रदान किया जाएगा शिक्षक जो है शिक्षा को लेकर, और ये 24 घंटा सहायता रहेगा, मतलब 24 घंटा जो है बच्चों को ये अवेलेबल रहेगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स शेर्पा, या ध्यान दीजिएगा, ब्रिक्स शेर्पा और सू शेर्पाओं की पहली बैठक, ब्रिक्स शेर्पा और सू शेर्पा की पहली बैठक जो है 9 से 10 फरवरी को कहां पर आयोजित की गई है? ये आयोजित की गई है कहां पे? तो नई दिल्ली में। कहां पे? नई दिल्ली में। अब आता है ब्रिक्स शेर्पा का जो कौन रहे हैं, फिर आते हैं सू शेर्पा क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो ब्रिक्स शेर्पा का जो इस बार किया गया है सुधाकर दगेगा, किसको? सुधाकर दगेगा को किया गया है। अब आता है ये ब्रिक्स शेर्पा है क्या? तो जब ब्रिक्स का जब होता है, समिट होता है, तो इससे पहले उसका सारा चीज जो है तैयार करने का काम जो है ब्रिक्स शेर्पा को दिया जाता है। और ब्रिक्स शेर्पा इस बार जो है चुने गए हैं कौन? वर्तमान ब्रिक्स शेर्पा चुने गए हैं सुधाकर दगे को जो है चुना गया है। अब होता है सू शेर्पा क्या है? तो सू शेर्पा होता है मजबूत और गर्म जूते, ये ट्रैकिंग जो गियर होता है उसको हम जो है कहते हैं सू शेर्पा कहते हैं। ये हिमालय या सहारी जैसे कठिन पर्वतीय रास्तों पे ट्रैकिंग, हाइकिंग और बर्फ से जो है पैर को सुरक्षित रखने के लिए जो है इसको कहा जाता है, ये सू शेर्पा है। कहाँ पे किया गया है? तो ब्रिक्स शेर्पा का आयोजन तो नई दिल्ली में ब्रिक्स शेर्पा का आयोजन किया गया है। तो अब आगे चलते हैं, एलन मस्क की स्टारलिंक, देखिएगा स्टारलिंक जो है किसका है? एलन मस्क का है। ये डिजिटल इंडिया पहल के तहत किस राज्य सरकार के साथ लेटर ऑफ इंटेंट का जो है पर हस्ताक्षर किया। अब बात होता है ये स्टारलिंक क्या है? तो स्टारलिंक के थ्रू जो है
आपको जो है दूर दराज पहाड़ी क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र में जो है नेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया जाता है। अब यहाँ पे गुजरात सरकार और पूर्वोत्तर का मेघालय राज्य, ये दो राज्य जो है अभी स्टारलिंक के साथ समझौता किया है। जैसे दुर्गम इलाका जहां पे टावर ना हो स्थापित किया जा सके, वहां पे हमको नेट कनेक्टिविटी मिल जाए, इसके लिए जो है गुजरात सरकार और मेघालय सरकार जो है एलन मस्क के स्टारलिंक के साथ समझौता किए हैं। तो यहाँ पे कौन है, तो पहला है गुजरात सरकार जो है किए हैं। तो आते हैं यहाँ पे देख सकते हैं गुजरात जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो है एलन मस्क हैं, स्टारलिंक के हैं। अब आते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवाएं प्रदान करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया गया है। ये मई 2025 में दूरसंचार विभाग डीओ स्टारलिंक के देश में उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट है। अब यहाँ पे हम बताए थे जो है मेघालय और गुजरात जो है इसमें दो राज्य जो है अभी किए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में संशोधन के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एआई से तैयार फेक कंटेंट को कितने घंटे के अंदर हटाने का निर्देश मिला है, तो उसे मिला है 3 घंटे के अंदर। 3 घंटे के अंदर उसे हटाने का निर्देश दिया गया है। अब बहुत सारे एआई से फेक बनाया जा रहा है, वीडियो बनाया जा रहा है, पिक्चर बनाया जा रहा है, उसे दिया गया जब इस तरह का अगर फेक हो तो उसको 3 घंटे के अंदर उसको रिमूव करना है। तो नेक्स्ट प्रश्न पाते हैं, केंद्र सरकार ने लोकसभा में कौन सा नया विधेयक पेश किया है जिसका उद्देश्य वर्ष 2020 के तहत निरस्त किए गए पूर्व श्रम कानून को कानूनी स्थिति को स्पष्ट करना। श्रम कानून की कानूनी स्थिति को स्पष्ट करना है। ये कौन सा लाया गया है, लोकसभा और यहाँ पे बात हो रहा है राज्यसभा में जो है विधेयक पेश किया गया है और उद्देश्य वर्ष 2020 के तहत निरस्त किए गए हैं। वो कौन सा है, तो औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक 2026। इसमें ध्यान देना है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक 2026 और ये 2020 का जो है इसमें कितने विधेयक को निरस्त किया गया है, इसमें 3 विधेयक को निरस्त किया गया है, 1926 का, 1946 का और 1947 का। तो एग्जाम में अगर डीप जाएंगे तो 1926, 1946 और 1947 ये 3 पूछ देगा जो 3 औद्योगिक को निरस्त किया गया है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिएगा ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, औद्योगिक रोजगार जो है अधिनियम 1946 और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 पूरी तरह से निरस्त कर दिए गए हैं। ठीक है, अब आते हैं नए प्रश्न के साथ। मध्य प्रदेश के किस जिले को सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा अनाज भंडारण के अंतर्गत जो है पायलट जिले के रूप में चयनित किया गया है। सबसे ज्यादा अनाज भंडारण मध्य प्रदेश में किस जिले के रूप में चयनित किया गया है, पहला बागाघाट है, छिंदवाड़ा है, मांडगा है और सिवनी जिला। ये उत्तर हो जाएगा इसका बागाघाट जिला। यहाँ पे देखिएगा अब बात हो रहा है जो पैक्स के तहत जो है अनाज का भंडारण किया जाए और हर गांव में जो है हर पंचायत में जो है एक जो है गोदाम का निर्माण किया जाए। तो इसके लिए सरकार जो है स्थानीय भंडारण क्षमता बढ़ाकर आज की बर्बादी कम और परिवहन लागत में भी कमी दर्ज की गई। जैसे पहले होता था अनाज को जो है गांव-गांव से अनाज उठा कर ले जाया जाता था, जिससे अनाज का भंडारण में करने में और जो है ट्रांसपोर्ट में भी जो है बहुत ज्यादा खर्च आता था। इसको क्या हुआ जाए कि पंचायत में क्या किया जाए, गोदाम का, पंचायत में ही गोदाम का निर्माण किया जाए, जिससे क्या होगा अनाज भंडारण में और परिवहन लागत में भी कमी जो होगी। अब आते हैं किसानों की बिचौलिया पर निर्भरता भी घटेगा, बेहतर यह सुनिश्चित किया जाएगा। ऋण चुकौती अवधि जो है यहाँ पे 2+5 बढ़ाकर 2+8 वर्ष कर दिया गया। अगर आप इस तरह का गोदाम का निर्माण करते हैं तो ऋण की चुकौती जो है जो 2+5 था उसको 2+8 कर दिया। मार्जिन मनी जो 20% था उसको घटाकर कितना 10% कर दिया गया है। तो अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ, जो है काउंटर पॉइंट रिसर्च 2025 के अनुसार सक्रिय एक्टिव स्मार्टफोन उपयोगकर्ता के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है। अब एक्टिव यूजर बात हो रहा है, सबसे ज्यादा मोबाइल एक्टिव यूजर के में बताइएगा जब भारत का स्थान क्या है। भारत का स्थान जो है सेकंड है। अब कह देगा पहला स्थान पे कौन सा है देश है, तो पहले स्थान पे चीन है, पहले स्थान पे चीन है। यहाँ पे देखिएगा चीन जो है सबसे ज्यादा जो है मोबाइल यूज करने में, जिसमें कहा जाए तो 974.6 जो है मिलियन यूजर हैं। इंडिया में देखिएगा 659 है और उसके बाद तीसरा स्थान पे जो है अमेरिका है। पहला पे चीन, दूसरा पे इंडिया और तीसरा पे अमेरिका है। चौथा पे कौन सा है, तो इंडोनेशिया है। तो ध्यान देना सबसे ज्यादा जो है एक्टिव यूजर चाइना, दूसरे स्थान पे अपना भारत है और तीसरे पे है अमेरिका और चौथे पे इंडोनेशिया है। तो आते हैं
इसका पीछे रीजन क्या रहा जो भारत जो है दूसरे स्थान पे? तो भारत में जो है आपका सस्ता और आसान इंटरनेट डेटा उपलब्ध होना, जिसके चलते हर किसी के पास जो है अभी क्या है, मोबाइल और एक्टिव यूजर बने हुए हैं। बिना मोबाइल के आजकल तो जीवन चल ही नहीं पाता है। आते हैं, किस राज्य सरकार ने बेरोजगार महिलाओं और ट्रांस वुमेन के लिए, यहाँ पे देखिएगा जो बेरोजगार महिलाएं हैं और ट्रांस वुमेन के जो है 1000 मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की है। यहाँ पे किस राज्य सरकार के द्वारा बेरोजगार महिलाओं और ट्रांस वुमेन के 1000 मासिक और इसका योजना का नाम है स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की है। यह कर्नाटक सरकार, केरल सरकार, तमिलनाडु सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार। तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल सरकार के द्वारा जो है स्त्री सुरक्षा योजना शुरुआत की जा रही है। अब ये 1000 दिया जाएगा बेरोजगार और ट्रांस वुमेन के लिए। इससे पहले जो है बेरोजगार जब मतलब महिलाओं के और ट्रांस वुमेन के लिए एक और योजना केरल सरकार के द्वारा लाई गई थी, वह प्रियदर्शनी योजना। इसमें जो है बस में जो है मुफ्त यात्रा करने के लिए थी। चलाते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं स्त्री सुरक्षा फॉर एम्प्लॉयमेंट है। स्त्री सुरक्षा के तहत जो है 1000 की राशि जो है दी जाएगी और प्रियदर्शनी योजना के तहत जो है मुफ्त जो है बस यात्रा कर सकते हैं। चलाते हैं, हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में किस लिपि को शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है? यहाँ पे देखिएगा नई दिल्ली में पूछ देगा जो है कौन किस स्थान पे, तो नई दिल्ली में, और लिपि का कौन सा है और शताब्दी समारोह क्या गया है? तो ये है आपका ओ चिकी लिपि, ध्यान दीजिएगा। अब आता है ये ओ चिकी लिपि का जो है ये जो है 1925 में किसके द्वारा किया गया था? ओ चिकी लिपि का जो कहा जाए तो निर्माण किसके द्वारा किया गया है? यह है पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, किस राज्य मंत्रिमंडल ने प्रथम श्रेणी और दूसरी श्रेणी की सरकारी नौकरी में चाय बगान जनजातीय आदिवासी समुदाय के लिए 3% आरक्षण कोटा को मंजूरी दी है? अब ध्यान देना है, यहाँ पे दे दिया है जो है प्रथम श्रेणी, मतलब है आईएएस पोस्ट, यूपीएससी पोस्ट जो होता है, ये बीपीएससी पोस्ट होता है। इसमें सरकारी नौकरी में चाय बगान वाले जो होते हैं जो जनजाति के लिए 3% आरक्षण दिया जाएगा। पहले जो है ये दिया जाता था सी ग्रेड में आरक्षण मिल रहा था, लेकिन अब यहाँ पे प्रथम श्रेणी और सेकेंड श्रेणी, फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल दोनों में 3% आरक्षण दिया जाएगा। वो राज्य सरकार कौन है? ये है असम मंत्रिमंडल। असम सरकार जो है ये प्रथम श्रेणी और सेकेंड श्रेणी में सरकारी नौकरी में 3% आरक्षण की बात कर रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं असम सिविल सेवा जो होता है एसीएस और असम सिविल पुलिस सेवा एपीएस जैसे बड़े पदों पर भी 3% आरक्षण यहाँ पे दिया जाएगा। पहले जो ये तीसरा और चौथा श्रेणी में है जो इन पदों पर सरकार ने पहले 3% आरक्षण का बात किया था, अब जो है पहली और दूसरी श्रेणी में भी जो है आरक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पाते हैं, नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के किस स्थान पर इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, यहां ध्यान देना है, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन किया है? विज्ञान भवन, भारत मंडपम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, यशोभूमि। बताइएगा, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन किया गया है, ये कहां पे किया गया है? तो ये प्रश्न आपके लिए छोड़ देते हैं, कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर देंगे। चलिए, अब इसका आता है, इसका थीम क्या रखा गया था इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का? पीपुल प्लैनेट प्रोग्रेस। और आपको ये बताना है ये कहां पे हुआ था। चलिए, अब आते हैं इंडिया इम्पैक्ट समिट जो है समिट 2026 के उद्घाटन समारोह में निम्नलिखित में से कौन शामिल रहा था? अब बात होता है कौन विदेश से जो है फॉरेन से कौन हमारे जो है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल हुए थे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। यहाँ पे देख सकते हैं इमैनुअल मैक्रोन जो है यहाँ पे आए हुए थे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, इंडिया एआई जो है इम्पैक्ट समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण किए गए मानव विजन में एन का पूर्ण रूप क्या है? मानव का एन का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल नेटवर्क, नेशनल सोवर्जिनिटी, न्यू विजन, नेशनल जो है नेचुरल सोवर्जिनिटी। तो इसका उत्तर हो जाएगा नेशनल सोवर्जिनिटी हो जाएगा। आगे चलते हैं, भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में भारत की एआई स्वास्थ्य सेवा, यहाँ पे देखिएगा एआई स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य को नया रूप देने के लिए
शुरू किए गए दो महत्वपूर्ण पहलू जो है, एक सही है, दूसरा है बोध। ध्यान देना है, दूसरा है बोध और एक है सही। अब बात होता है ये सही और बोध ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये है भारत के हैं जेपी नड्डा के द्वारा। किनके द्वारा? तो जेपी नड्डा के द्वारा जो है इसका किया गया है सही और बोध का। अब आता है सही का क्या फुल फॉर्म है, बोध का फुल फॉर्म क्या है। तो अब आते हैं, सही का फुल फॉर्म है स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हेल्थ केयर फॉर इंडिया। स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हेल्थ केयर फॉर इंडिया, ये सही का है। किनके द्वारा किया गया है? तो जेपी नड्डा के द्वारा किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हैं जेपी नड्डा हैं, इनके द्वारा जो है सही का, जिसका होता है स्ट्रेटजी फॉर जो आर्टिफिशियल जो है, और जो है तो बोध का होता है बेंचमार्किंग ओपन डाटा प्लेटफॉर्म इन हेल्थ केयर। ठीक है, हेल्थ एआई, ये है बोध का। तो जेपी नड्डा के द्वारा इनका लॉन्च किया गया है। अब आते हैं तटीय समुदाय पर जो है गंभीर प्रभाव के कारण किस राज्य ने ज्वारीय बाढ़ को, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित कर दिया है। हमेशा ज्वारीय बाढ़ आते रहता है, वो कौन सा राज्य है जो ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित कर दिया है? ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल। केरल जो है ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित कर दिया है। देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं, किस राज्य सरकार ने गरीब परिवारों के जो मेरी रसोई योजना की घोषणा की है? मेरी रसोई योजना की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार। तो इसका उत्तर हो जाएगा पंजाब सरकार। अब पंजाब सरकार में कौन सा राज्य है, राज्य सरकार आती है वहां के हैं? तो ये आप सरकार, और किनका है? मान, जो है भगवंत मान वहां के मुख्यमंत्री हैं। अब इनके द्वारा जो है मेरी रसोई योजना लाई गई है। उस मेरी रसोई योजना में क्या क्या दिया जा रहा है? तो मूंग जो होता है 2 केजी मूंग प्रोवाइड की जाएगी, 2 केजी चीनी दिया जाएगा, ध्यान देना है, 1 केजी आयोडीन नमक दिया जाएगा, और क्या दिया जाएगा? तो 200 ग्राम हल्दी दिया जाएगा, 200 ग्राम हल्दी दिया जाएगा। फिर क्या दिया जाएगा? तो 1 लीटर सरसों का तेल दिया जाएगा। तो ये सभी याद रखना, अगर कथन पे आएगा तो कथन क्वेश्चन बन सकता है। कितना मूंग, कितना चीनी, कितना आयोडीन, कितना हल्दी और कितना सरसों तेल। तो 1 लीटर सरसों तेल, 1 केजी नमक, फिर 200 ग्राम हल्दी, 2 केजी चीनी और 2 केजी मूंग दिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, ये पूरा जो है निगाह कार्ड धारकों को जो है हर महीने, ठीक है, निगाह कार्ड जो होगा उसको हर महीने जो है दिया जाएगा, और गेहूं से जो है फूड किट मिलेंगे। जिनके पास निगाह कार्ड होगा, ब्लू कार्ड होगा, उसको हर महीने ये दिया जाएगा। 2 केजी चीनी, 2 केजी मूंग, 2 केजी आयोडीन, 1 केजी आयोडीन, 200 ग्राम हल्दी और 1 लीटर सरसों का तेल हर महीने दिया जाएगा। अब आते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के किस जगह में, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे महाराष्ट्र के किस जगह में शेगांव में राष्ट्रीय आरोग्य मेला, यह है राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का उद्घाटन किया है? नागपुर में, बुलढाना में, पुणे में, थाने में, कहां पे किया गया है? तो यह है बुलढाना में। ठीक है, आगे चलते हैं, ये हमारे जो है देश के जो है राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा जो है आरोग्य मेला, राष्ट्रीय आरोग्य मेला का जो आयोजन किया गया है 25 से 28 फरवरी को किया गया है, और ये कहां पे किया गया है? तो महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में। कहां पे? बुलढाना जिले में किया गया है। तो आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, पश्चिम बंगाल सरकार ने बांगड़ युवा साथी योजना के तहत कितने वर्ष तक आयु के बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए मदद देने की घोषणा किए हैं? ये पश्चिम बंगाल सरकार 1500 रुपये दिए जाएंगे, वो कितने से कितने उम्र के बेरोजगार युवाओं को दिया जाएगा? तो 18 से 35 है, 21 से 40 है, 25 से 45 है, 18 से 30 है। इसका उत्तर क्या होगा? यह होगा 21 से 40। 21 से 40 यह है बांगड़ युवा योजना, जो है वहां की जो थी अब नहीं रही। ममता बनर्जी 1500 की आर्थिक जो है यहाँ पे सहायता प्रदान की जा रही है 21 से 40 वर्ष का। चाहते हैं, देश के कुल सड़क नेटवर्क में बिहार की भागीदारी कितनी है? देश के कुल सड़क नेटवर्क में बिहार की भागीदारी कितनी प्रतिशत है? तो यह है देश के कुल सड़क नेटवर्क में बिहार की भागीदारी 5.5% है, 5.5%।
अब आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिएगा बिहार में, देखिएगा यहाँ पे लाख में दिया हुआ है स्टेट वाइज रोड नेटवर्क लेंथ, तो बिहार में है 1.6 लाख, 1.6 लाख। वही हम देखते हैं महाराष्ट्र का कितना है, तो 6.5 लाख, 6.5 लाख जो है महाराष्ट्र का जो है। तो सर्वाधिक हम देखते हैं तो महाराष्ट्र का है 6.5 लाख है, और बिहार का 1.6 लाख किलोमीटर रोड है। तो आते हैं देश के कुल सड़क नेटवर्क में राष्ट्रीय राजमार्ग में बिहार की भागीदारी कितनी है, राष्ट्रीय राजमार्ग में बिहार की भागीदारी कितनी है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग में बिहार की भागीदारी है 4.2%। यहाँ पे भी आप देख लेते हैं 6132 जो कहा जाए, और महाराष्ट्र का देखिए 8459 जो है, तो सर्वाधिक जो है महाराष्ट्र। अब आते हैं बिहार की पहली फिनटेक सिटी, ये जो है फिनटेक सिटी जो है कहाँ बनाई जा रही है, तो उत्तर में है पटना के फतुहा, जेतिया गांव, बेगूसराय का तेघड़ा, मुजफ्फरपुर का बेगा, गया का बोध गया। तो इसका उत्तर होगा पटना का फतुहा, जेतिया गांव में जो है बनाया जा रहा है फिनटेक सिटी। एक ही छत के नीचे सारा चीज आपको सुविधा मिलेगा। और ये फिनटेक सिटी कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये है फतुहा में। अब बात होता है ये कितने एकड़ में बनाया जा रहा है, तो 242 एकड़ में ये निर्माण किया जा रहा है। ये पटना के डीएम के द्वारा जो है दे दिया गया, अप्रूव्ड कर दिया गया है। अब ये 242 एकड़ में बनेगा, और ये कितना इस पर राशि की निवेश की जा रही है, तो 408.8 करोड़। याद रखना है फिनटेक सिटी में 408.8 करोड़ निवेश की जा रही है, 242 एकड़ में इसका निर्माण होगा। और कहा जा रहा है इसमें एक छत के नीचे आपको एक कैंपस के अंदर सारा सुविधा मिल पाएगा। जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त अनाज योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निम्नलिखित में किस व्यवस्था को जो है बदलाव किया गया है। यहाँ अन्न योजना के तहत किस व्यवस्था का बदलाव किया गया है, राशन लेने के तरीके में, अनाज के वजन में, वितरण की तिथि में, कोटेदार की कमीशन में। तो यह राशन लेने के तरीके में जो है बदलाव किया गया। अब जो है क्यूआर कोड आपके मोबाइल पर रहेगा, और राशन की दुकान पे आपका जो है क्यूआर को स्कैन करना होगा, उसके तहत जो है आपको राशन दिया जाएगा। और एक और बदलाव किया जो है, अब पर व्यक्ति को जो है 7 केजी दिया जाएगा। पूरे परिवार का जो होता था 35 केजी, और पर व्यक्ति को 7 केजी दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, पहले प्रति परिवार जो है 35 केजी दिया जाता था कि वो राशन दिया जाता था। अब प्रति व्यक्ति जो है 7 किलो जो है अनाज है हर महीने दिया जाएगा। लेकिन ये भी है 7 केजी दिया जाएगा, लेकिन 35 केजी से ऊपर नहीं दिया जाएगा। आते हैं किस संस्था ने टाइम बिजनेस स्कूल रैंकिंग 2026 में पहला स्थान प्राप्त किया है। टाइम स्कूल जो है टाइम बिजनेस स्कूल रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर, और फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज दिल्ली। इसका उत्तर होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है IIFT को दिया गया है, पहला स्थान दिया गया है। देख सकते हैं ये जो है टाइम बी स्कूल रैंकिंग 2024 में पहला स्थान हासिल किया है कौन, IIFT के। यहाँ पर जो है ये देखते हैं फर्स्ट रैंक जो है टाइम बी स्कूल में जो है पहला स्थान प्राप्त किया है। और ये कैंपस जो है दिल्ली, कोलकाता जो है काकीनाडा, गिफ्ट सिटी और दुबई में भी एक आर्मी ऑफशोर कैंपस है इसका। ये जो है फॉरेन ट्रेड का दुबई में भी इसका एक कैंपस है। चलाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। किस राज्य ने पुराने हस्तलिखित जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का डिजिटलीकरण कर दिया है। जन्म और मृत्यु दोनों का जो है डिजिटलीकरण कर दिया है, तो वो कौन सा राज्य सरकार है, तो असम, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर। तो इसका उत्तर होगा नागालैंड। आगे चलते हैं, यहाँ पे आपका नागालैंड का है। ये अब जो है जन्म और मृत्यु जिनके पास जो पहले से था उनको भी अब अपलोड करके जमा करना होगा, कंप्यूटर पे उसको दर्ज करना होगा। चलाते हैं, भारत की पहली LNG ड्यूल फ्यूल डेमो ट्रेन कहाँ चलाई जा रही है। LNG भी रहेगा और डीजल पे भी रहेगा, LNG और डीजल दोनों उस पे रहेगा। ये डेमो ट्रेन कहाँ चलाई जा रही है, यह है साबरमती अहमदाबाद में चलाई जा रही है। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है LNG और डीजल है, दोनों पे चलने वाला है। और इसका हॉर्स पावर कितना है, तो 1400 हॉर्स पावर का है। पूछा जाएगा ये LNG डीजल जो ट्रेन है कितने हॉर्स पावर का है, तो 1400 हॉर्स पावर का है। ये जो है ये पारंपरिक डीजल की लगभग 40% हिस्सा, देखिएगा जो डीजल का जो है वो क्या करेगा, 40% हिस्सा जो है उसको कन्वर्ट कर देगा किस में, LNG में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और जो है प्रत्येक यहाँ पे कर देगा। और प्रत्येक परिवर्तन रेलगाड़ी में जो है 2200 लीटर का क्रायोजेनिक LNG टैंक लगा है। इसमें जो टैंक जो लगा हुआ है ये है 2200 का,
2200 लीटर का जो है टैंक लगा हुआ। अब बात होता है ये जो किससे लेता है एलएनजी, किस कंपनी से, तो इनॉक्स इंडिया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है किस कंपनी से ले रहा है, तो इनॉक्स इंडिया से ये एलएनजी अपना कर रहा है। अब आगे चलते हैं, परीक्षण जो किया गया है कितने किलोमीटर का, तो 2000 किलोमीटर का परीक्षण किया गया है, ठीक है। और ये जो है तकनीकी भागीदार कौन है, तो इनॉक्स इंडिया लिमिटेड इसका तकनीकी भागीदारी है जो क्रायोजेनिक प्रणाली इसको प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न बात है, उत्तर प्रदेश का पहला किसी इमारत के भीतर ग्लास स्काई वॉक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इमारत के भीतर जो है 2 इमारत है और इसके भीतर जो है ग्लास स्काई जो है वॉक जो है किस शहर में जो है ट्विन टावर्स के में बनेगा, और ये जो बनेगा वो डमरू शेप का, किस शेप का, तो डमरू शेप का बनेगा। तो ग्लास स्काई वॉक किस शहर के ट्विन टावर्स में बनेगा, उत्तर है लखनऊ, नोएडा, वाराणसी, कानपुर। तो इसका उत्तर हो जाएगा वाराणसी। यहाँ पे जो है ये बनेगा पूर्वांचल का पहला ट्विन टावर्स काशी में बनेगा और यूपी का पहला स्काई वॉक जो है वाराणसी में मेगा डेवलपमेंट के तहत। अब बात होता है यूपी का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है, यूपी का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बना है और किस आकार का बना है, तो यहाँ पे जो है वो आकार है उसका धनुष आकार का। देखिएगा यह है धनुष आकार का है। फर्स्ट इवर ग्लास स्काई जो है स्काई ग्लास वॉक रिजेंबलिंग लॉर्ड रामा बो एंड एरो बी ओपन इन उत्तर प्रदेश। अब ये देखिएगा कहाँ पे बन रहा है, तो यह है चित्रकूट जिला, उत्तर प्रदेश का चित्रकूट जिला में। और इसका जो है कौन सा जलप्रपात है, तो तोसी जलप्रपात है। पूछा जाएगा ये जो है राम जी के जो है धनुष के आकार का बन रहा है, ये स्काई वॉक जो है ब्रिज बन रहा है वो कौन से जगह में, तो चित्रकूट जिला। किस प्रपात पे, तो तोसी जलप्रपात पे। इसे और नाम से जानते हैं तो सबरी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। इसे भगवान राम के धनुष और बाण के जो है आदित्य आकार में ढका गया है और ये 25 मीटर सहायक स्तंभ के बीच धनुष की चौड़ाई जो है 35 मीटर है और ये कितना किलोग्राम का है, ये है 500 किलोग्राम तक जो है इसको भार सहन करने के जो है बनाया गया है। 500 केजी तक ही ये भार सहन करने के से निर्माण किया गया है। और लागत कितना रखा गया है, तो 3.70 करोड़ के अनुमानित इस पे बजट रखा गया है। तो पहला अगर कह देगा तो चित्रकूट जिला, दूसरा बनेगा कहाँ, वाराणसी में, 2 बिल्डिंग के बीच में स्थापित किया जा रहा है। चलाते हैं, मणिपुर में जाति हिंसा पीड़ितों को सहायता है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति के कार्यकाल को कब तक जो है बढ़ाया गया। यहाँ पे देखिएगा ये जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति का कार्यकाल को कब तक बढ़ाया गया, यह है 31 जुलाई 2026। और इसमें पूछ देगा ये जो है इनका जो है किसके द्वारा किया गया है, कौन इसमें जो है जज जो है समिति बनी थी, तो इनका नाम क्या था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आते हैं, हाइड्रोजन बस चलाने वाला भारत का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा बन गया। हाइड्रोजन बस चलाने वाला पहला जो है कौन बस बन गया है, मतलब जो है कौन एयरपोर्ट बन गया है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बस चलाया गया है, 3 हाइड्रोजन बस चलाया गया है। और हाइड्रोजन बस वो कौन से एयरपोर्ट पे चलाया गया है, तो है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे चलाया गया है। यहाँ देखते हैं ये जो है हाइड्रोजन बस है, 3 हाइड्रोजन बस जो है चलाया जा रहा है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, ठीक है। ये 3 हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक बसें हैं और इसमें लागत रखी गई है 8.7 करोड़, जिसमें प्रति बस जो है 2.90 करोड़ की अधिकतम जो है निधि निर्धारित की गई है। तो एक बस का जो है राशि है 2.90 करोड़। और ये क्या है, तो हाइड्रोजन जो है विथ इलेक्ट्रिक है, हाइड्रोजन विथ इलेक्ट्रिक है। और कहाँ पे चल रहा है, तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पाते हैं, ओडिशा के किस जगह में, रेंजुगा एयरपोर्ट पे, देखिएगा रेंजुगा एयरपोर्ट पे पहला कॉमर्शियल एयरपोर्ट, मतलब कॉमर्शियल और ड्रोन टेस्ट कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। कॉमर्शियल एयरपोर्ट विथ ड्रोन टेस्ट, ये है कटक, पुरी, गंजाम, खुर्दा, ये है गंजाम में। यहाँ पे देखिएगा ये जो है कॉमर्शियल टेस्ट जो है, और बात होता है ये किसके साथ साझेदारी किया है, और गंजाम में जो किया जा रहा है तो किसके साथ, ये है बॉर्नवी एरो के साथ, बॉर्नवी एरो के साथ जो है साझेदारी किया है। और यह ड्रोन को जो है 1000 मीटर तक की ऊंचाई वाले सक्रिय और गतिशील हवाई क्षेत्र में परखा जा सकेगा। यहाँ पे जो है ड्रोन को जो है 1000 मीटर तक की ऊंचाई तक परखा जा सकेगा। तो आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, यहाँ पे दे रहा है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स त्रिपुरा, केरल, गोवा, गुजरात, इसका उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है पहला ऐसा राज्य है जिसमें पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में प्रथम स्थान हासिल किया है।
यहाँ पे देखते हैं 2.5 लाख से ज्यादा के पार ग्राम पंचायतों को कामकाज और विकास को परखा गया है इसमें, और 97.30 पंचायतों ने इससे जो है बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। एआई पर आधारित है इंडिया एआई डिजिटल वर्कशॉप का आयोजन कहाँ पे किया गया है? यह है एआई डिजिटल वर्कशॉप का आयोजन कहाँ पे किया गया है? कोहिमा नागालैंड, गंगटोक सिक्किम, ईटानगर, शिलोंग। इसका उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे होगा गंगटोक सिक्किम में जो है पहला डिजिटल इंडिया वर्कशॉप का आयोजन किया गया। बात का पहला एआई सक्षम राज्य, यहाँ पे देखिएगा एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय कौन सा बना है? एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो उत्तर है चौधरी चरण सिंह, लखनऊ विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय। इसका उत्तर होगा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। यहाँ पे देख सकते हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पे है? यह मेरठ में है। तो आगे चलते हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय गूगल क्लाउड और जो है सीसीए जो है सार्वजनिक परिसरों में संचालन, शिक्षण और छात्र सहायता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना है। कहते हैं आंध्र प्रदेश सरकार ने निविडिया, यहाँ पे देखिएगा निविडिया जो है ये ग्राफिक जो है मदरबोर्ड, ये सब जो है ग्राफिक कार्ड, ये सब निर्माण करती है। और ये निविडिया के साथ साझेदारी करके अमरावती में किस प्रकार का पहला, यहाँ पे देखिए अमरावती में किस प्रकार का पहला विश्वविद्यालय स्थापित करेगा? तो समर्पित कृषि विश्वविद्यालय, समर्पित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय। तो निविडिया के साथ कौन सा अमरावती में? तो यह है समर्पित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय। समर्पित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय जो है अमरावती में जो है स्थापित की जा रही है। किसके साथ? नेविडिया के साथ। आगे चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं यह है नेविडिया है, और जो वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बैक इंडिया फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी कहाँ पे? अमरावती में स्थापित की जा रही है। इसमें 10,000 इंजीनियरिंग छात्रों को उन्नत एआई कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। कितना? 10,000 इंजीनियरिंग छात्रों को। अब आते हैं जिसमें जीपीओ क्लस्टर है, तकनीकी विशेषज्ञता भी प्रदान की जाएगी, स्टार्टअप को बढ़ावा। इसके तहत आंध्र प्रदेश के लगभग 500 एआई स्टार्टअप को जो है निविडिया के इंटरसेप्शन प्रोग्राम के माध्यम से वैश्विक मेंटरशिप और सहायता दी जाएगी। उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, एआई का प्रशिक्षण निविडिया के द्वारा दी जाएगी। आते हैं भारत का पहला सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किस केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा कहाँ किया गया है? तो टैक्सी सेवा विज्ञान भवन नई दिल्ली, भारत मंडपम नई दिल्ली, गृह मंत्रालय नई दिल्ली, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली। तो टैक्सी जो किया गया है वो विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया गया है। विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया गया है और अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। आप देख सकते हैं ये जो है अमित शाह के द्वारा। अब इसका मुख्य क्या बात था? यहाँ पे देखिए पहला जो है ड्राइवर ओनर का राइड हेलिंग मॉडल स्थापित करना है। फिर आते हैं जीरो कमीशन और जो सड़क फ्री जो है किराया प्रणाली रखना है। यह अमित शाह के द्वारा करने के पीछे रीजन क्या है? ड्राइवर को शेयर सर्टिफिकेट, 5 लाख दुर्घटना बीमा और 5 लाख स्वास्थ्य बीमा प्रोवाइड करना है। 9 MU के जरिए जो डिजिटल सुरक्षा और जो ऑपरेटर्स है सहयोग प्रोवाइड करना है। और बाइक दीदी पहल से भी महिला सशक्तिकरण मिलेगा। यहाँ पे जो है बाइक दीदी पूछ देगा, यह अमित शाह के द्वारा ही भारत टैक्सी के तहत किया गया है। आते हैं दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में स्थित माउंट एकांकागुआ। ध्यान दीजिएगा ये माउंट एकांकागुआ कहाँ पे है? तो दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, और ये जो है 22,831 फीट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली जो है कबाक यानो। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये कबाक यानो किस राज्य की रहने वाली है? उत्तर है ऑप्शन है सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो इसका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है कबाक यानो कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की। और जो है ये माउंट एकांकागुआ पे सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। यहाँ पे देख सकते हैं ये है कबाक यानो है, ये जो है एकांकागुआ पे ये चढ़ाई की है। आते हैं इसका जो ऊंचाई देखिएगा 6,959 है, अगर फीट में कहा जाए तो 22,831 है। ठीक है, ऊंचाई की चढ़ी है। ये जो है कहा जाए तो ये एंडीज पर्वतमाला। अब आता है ये साउथ अमेरिका का एंडीज पर्वतमाला जो है उसकी सर्वोच्च चोटी एकांकागुआ। और एंडीज पर्वतमाला की कह देगा लंबाई कितनी है? तो 7200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आती है दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी पश्चिम गोलार्ध का सबसे ऊंचा स्थान और एशिया बाहर का सबसे ऊंचा पर्वत है। और यानो ने इससे पहले अफ्रीका में किलिमंजारो और यूरोप में माउंट एल्ब्रूस। यहाँ पे देखिएगा एकांकागुआ से पहले भी ये अफ्रीका के किलिमंजारो और जो यूरोप का माउंट एल्ब्रूस पर भी चढ़ाई कर चुकी है।
आगे चलते हैं, एवरेस्ट पे भी गई हैं। आते हैं केरल के बाद जब पक्षी एटलस लॉन्च करने वाला दूसरा भारतीय राज्य कौन बना है? केरल के बाद केरल पहला राज्य है जो पक्षी एटलस जारी किया है। दूसरा राज्य कौन बना है? ऑप्शन है गोवा है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गोवा। ये देख सकते हैं केरल जो है पहला बर्ड है बर्ड एटलस जारी किया है। अब जो है ओडिशा जो है गोवा जो है दूसरा बन गया है आपको बर्ड एटलस करने वाला। आगे चलते हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा अमरावती में किस सुविधा वाली क्वांटम वेली, ध्यान दीजिएगा, क्वांटम वेली की आधारशिला रखी गई है? 50 का, 100 का, 133 का, 200 का। इसका होगा 133 कीबिट क्वांटम कंप्यूटर सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं अमरावती में क्वांटम वेली किया गया है कितना का? तो 133 कीबिट का। ये अब आते हैं पूरी जगह क्वांटम वेली किसके साथ जो है किया गया है, समझौता किया गया है? तो जिनके निर्माण जो है देखिएगा ये जो है क्लाउड एक्सेस और हाई जो है और टाटा कंसल्टेंसी टीसीएस के साथ समझौता किया गया है। किसके साथ? तो टीसीएस के साथ जो है ये समझौता किया गया है। आगे चलते हैं, यूजीसी विनिमय 2026 पे सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने रोक लगा दी, जिसके तहत वर्तमान में कौन सा नियम जो है लागू रहेगा? और जो है पुराना जो है अभी जो यूजीसी का जो है बहुत ज्यादा विवाद और जो है इसके लेके आंदोलन भी बहुत ज्यादा चल रहा था, इस पे रोक लगा दिया। और जो है वहां के हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो है जो चीफ जज हैं सूर्यकांत इस पे रोक लगाते हैं। और पुराना जो है 2012 का नियम लागू है। ठीक है, अभी जो है ये 2000 का नियम थोड़ा देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो पहले जो यूजीसी 2012 था इसमें सिर्फ एसटी और एससी के छात्रों पर केंद्रित था, लेकिन जो नया जो आया था उसमें एसटी और एससी और ओबीसी को भी और लैंगिक अल्पसंख्यक और विकलांग व्यक्ति को भी शामिल किया गया। अब बात होता है इसमें जो जनरल जो है उनको जो है छोड़ दिया गया, जो अनरिजर्व को छोड़ दिया गया। इसको लेके जो है ज्यादा यहाँ पर देखा गया और यहाँ पे देखा गया जो उनके कैरियर को लेके भी अगर होता तो त्वरित कार्रवाई होगा, बच्चे का कैरियर को भी देखा गया। इसको लेके बहुत ज्यादा यहाँ पे विवाद उठा। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज इनको रोक लगा दिए हैं। आते हैं केंद्र सरकार द्वारा जारी डी रेगुलेशन, यहाँ ध्यान दीजिए डी रेगुलेशन 1.0 रिपोर्ट में किस राज्य का पहला स्थान दिया गया है? तो डी रेगुलेशन जहां पे भ्रष्टाचार हो या कोई भी सरकारी कामकाज हो बहुत फास्ट त्वरित करने का बात होता है, तो कौन सा राज्य सरकार जो है जो पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इसका ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। तो डी रेगुलेशन में शीर्ष पे है यूपी है। आते हैं भारत का पहला कस्टोडियन बैंक। कस्टोडियन बैंक मतलब होता है जो आप बैंक जाए और आपको जो है पेन टच ना करना हो, मतलब आपका जो है साइन भी क्या हो, डिजिटल हो, और आपका जो है खाता ओपन हो, डीमेट अकाउंट या कोई भी जो अकाउंट हो आप खोल सकते हैं तुरंत फास्ट में। वो कौन सा ऐसा बैंक है जो पूरी तरह से डिजिटल एफपीआई लाइसेंस जारी करने वाला बन गया है? तो ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा, आईआईसी बैंक। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक जो है ये पहला हो गया है। यहाँ पे जो है देख सकते हैं इंडिया फर्स्ट एफपीआई लाइसेंस जो है कोटक महिंद्रा। आते हैं कौन सा राज्य भारत का पहला स्नातक स्तर तक मुफ्त शिक्षा देने वाला जो है ग्रेजुएशन तक जो है मुफ्त शिक्षा जो है देने वाला पहला राज्य बन गया है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और सिक्किम। ये पहला राज्य है भारत का वो बना है केरल बना है जो आपको ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा देगा। चलाते हैं केरल सरकार का ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया और स्नातक तक जो है शिक्षा होगी बिल्कुल मुफ्त होगा। ठीक है, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त जो है कॉलेज को डिग्री की पढ़ाई मुफ्त दी जाएगी। और 12वीं तक की जो है ये सुविधा पहले थी, पहले ये क्या थी 12वीं तक की ये सुविधा दी जाती थी। चाहते हैं राज्य से छात्रों का पलायन को मेन मोटिव इसका क्या है? जो राज्य से जो है 12वीं तक करते थे और उसका जो है बच्चे पलायन कर जाते थे, अब उनको शिक्षा मुफ्त दी जाएगी तो बच्चे पढ़ेंगे। तो ये जो है इससे क्या होगा तो 8000 करोड़ का जो है नुकसान को जो है रोकने की जो है विशेष प्रावधान यहाँ पे किया गया है। चलाते हैं विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में जिला अदालत में प्रति 10 लाख जनसंख्या पे, यहाँ देखिएगा 10 लाख जनसंख्या पे महज कितने जज हैं? तो 10 लाख जनसंख्या पे महज जो है 22 जज हैं। और ये बात रखा गया है कितने जज और रखने का, तो महज है 50 जज का। 10 लाख पर जो है 50 लाख जज है, 10 लाख पर जो है 50 जज का बात हो रहा है।
और अभी कितना है तो मात्र 22 जज हैं। आते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने हेतु विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव जो है नोटिस दिया गया है। यह है अनुच्छेद 94 के 3 के तहत। आते हैं किस राज्य के कैबिनेट ने ग्रामीण और शहरी चुनाव हेतु ईवीएम के बजाय देखा गया जो है ईवीएम को जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे ट्रोल किया गया, जो ईवीएम के द्वारा हैकिंग हो जा रहा है। तो अब इस पे जो है कौन सा राज्य सरकार जो है बोला जो ईवीएम का बजाय नहीं, अब हम बैलेट पेपर के तहत जो है चुनाव कराएंगे। तो ये है राज्य, वो कौन है तो वो है कर्नाटक सरकार जो है अब ईवीएम की जगह बैलेट पेपर के तहत चुनाव कराएगा। अब इंश्योरेंस फॉर ऑल बॉय, ठीक है, 2047 पहल के तहत राजस्थान का कौन सा जिला 100% इंश्योरेंस कवर करने वाला जिला बन गया है? तो जयपुर, जोधपुर, अलवर, उदयपुर। तो इसका उत्तर हो जाएगा अलवर। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में अमगाहा में खाद्य फली अनुसंधान केंद्र से राष्ट्रीय दलहन क्रांति का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? अभी हमारे जो है कृषि मंत्री कौन है तो शिवराज सिंह चौहान है, उनके द्वारा जो है सीहोर जिला में जो है ये खाद्य कृषि राष्ट्रीय दलहन क्रांति का किया गया। और जो है 3 दाल पे विशेष जोर दिया गया है, तूर पे, अरहर पे और मसूर पे। कितना लाख टन करना है उत्पादन? तो 350 लाख टन जो है उत्पादन करना है। और राशि इसमें कितना आवंटित रखा गया है तो 11,044 करोड़ जो है निवेश का रखा गया है। ध्यान देना है, ये शिवराज सिंह चौहान जो है अभी केंद्रीय कृषि मंत्री है, उनके द्वारा किया गया है। आते नेक्स्ट प्रश्न पाते हैं, मणिपुर से राष्ट्रपति शासन कब हटाया गया? और एनडीए के नेता, यहाँ पे देखिए एनडीए के नेता जो है यूनाम खेमचंद सिंह ने राज्य के नए सीएम पद की शपथ ली। यूनाम खेमचंद सिंह। अब ये किस तारीख को लिए हैं? ये 4 फरवरी 2026 को। आता राष्ट्रपति शासन वहां पे क्यों लगा था? तो यहाँ पे 2 जनजाति थी, कुकी और मैतेई, जिसको लेके ही हुआ था। पहले वहां के सीएम कौन थे? वहां के सीएम थे ये बीरेन्द्र सिंह। ये देख सकते हैं पहले वहां के सीएम बीरेन्द्र सिंह, जिनके द्वारा जो है वहां पे स्थिति नहीं समझ पाया और इनको जो है इस्तीफा वहां पे देना पड़ा। आज आते हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस अनुसार अब आधिकारिक कार्यक्रम में राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम के कितने पद गाए जाएंगे? ठीक है, सभी 2 पद, सभी 4 पद, सभी 6 पद और सभी 8 पद। तो अब आता है जो 1937 तक जो था वंदे मातरम के सिर्फ 2 पद गाए जाते थे। अब 2 पद क्यों गाए जाते थे? इसके पीछे रीजन ये है जो 2 पद जो है हमारे मातृभूमि और देश को लेकर समर्पित है। रेस्ट जो 4 जो पद है वो जो है दुर्गा माँ और जो है मातृभूमि को लेकर समर्पित है, जिसको लेकर जो है यहाँ पे विवाद बनता था। तो अब जो है हमारे जो भारत सरकार है इनको 6 पद को जो है इनको अनिवार्य कर दिए हैं। तो सभी 6 पद जो हैं गाए जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 4 पद में माँ दुर्गा और मातृभूमि से जुड़ी धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाएं शामिल हैं। और जो अब 6 पद जो है इनको जो है गाया जाएगा। आते हैं पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में असम के किस स्थान पर नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, यहाँ देखिएगा नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का जो है उद्घाटन किया गया है। नॉर्थ ईस्ट की पहली लैंडिंग फैसिलिटी मोरान में, गुवाहाटी में, डिब्रूगढ़ में, तेजपुर में। तो कहाँ पे किया गया है नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी? ये है मोरान में किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं पहला है लैंडिंग फैसिलिटी और ये जो है कितना इसका क्षमता है तो 40 से 74 टन जो है सैन्य परिवहन विमान जैसी, मतलब आपका जो है एयरबस हो या राफेल हो, ये सबको भी वो कर सकता है। और किसके द्वारा निर्माण किया गया है तो बीआरओ के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। भूकंप के दौरान भी ये मानवीय सहायता और आपदा जो है ये आपातकालीन प्रतिक्रिया के तहत जो है ये कर सकता है। ये आगे चलते हैं, यहाँ पे जो है ये जो है नागवाड़ी जिले प्रशासन तीहू और माधवपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 27, अब बात होता है किस एनएच के तहत? NH 27 पर जो है 5 किलोमीटर का लंबी दूसरे आपातकालीन लैंडिंग सुविधा को भी मंजूरी यहाँ पे दे दिया गया है। जगाते हैं मेघालय के पूर्वी जैंतिया हिल्स जिले रैट होल खदान में हुए विस्फोट में कितने लोगों की मृत्यु हो गई? रैट हाउस में कितने लोगों की मृत्यु हो गई? अब बात होता है रैट हाउस क्या है? तो जो है यहाँ पे ये जो है मेघालय में जो है यहाँ पर मेघालय में जो वहाँ के कर्मी हैं इंस्टेंट मतलब कहा जाए तुरंत जो है पैसा कमाने के लिए ये रैट हाउस में माइनिंग करते हैं। और रैट हाउस माइनिंग जो है 2014 से एनजीटी और हाईकोर्ट के द्वारा बैन कर दिया गया क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मृत्यु होता है।
और इसमें जाने के बाद जो है मतलब बहुत संकरा जगह होता है और आदमी जाने पर आदमी निकलना मुश्किल होता है और बहुत मृत्यु होती है, लेकिन आजीविका वहाँ पे जीवन चलाने के लिए वहाँ पे मजबूर हैं और जाते हैं। तो अभी देखा गया है जो 18 लोगों की मृत्यु हो गई है। देखें किस तरह से जो है वो जाते हैं और किस तरह से जो कोयला निकाल के जाते हैं, उसमें बहुत सारे फंस जाते हैं तो बेचारे निकल नहीं पाते हैं और रह जाते हैं उसी में। और ये 2014 से इसको बैन कर दिया गया है, फिर भी इसमें जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पाते हैं। न्यूजीलैंड के कुक स्टेट को पार करने वाले पहले एशियाई पैरा तैराक। देखिए ये कुक स्टेट को पार किए हैं और ये कैसे हैं, पैरा तैराक हैं, पूरी तरह से विकलांग हैं और ये कुक स्टेट को पार कर गए। इनका नाम क्या है, तो सत्येंद्र सिंह लोहिया, मुरलीकांत पेटकर, देवेंद्र झाझड़िया, शरद कुमार। तो ये कौन है, तो सत्येंद्र सिंह लोहिया है। ये पैरा तैराक हैं, देख सकते हैं ये है पैरा तैराक है। पैरों ने साथ छोड़ा, हौसलों ने नहीं। अब यहाँ पे देखिए इनका, और जो है पद्मश्री विजेता रहे हैं, पद्मश्री विजेता। अब ये कहाँ पे कुक स्टेट, ये है न्यूजीलैंड में है। चाहते हैं नई प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम क्या रखा गया, तो नए प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम रखा गया है सेवा तीर्थ। अब बात होता है ये दक्षिण के चालुक्य और जो है कहा जाए किस मंदिर पर जो है यह ठीक किया गया है, तो ये है चेन्ना केशव मंदिर, उस पर आधारित है। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है नई दिल्ली में इस परिसर का उद्घाटन किया गया है। इस परिसर में प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट के सचिवालय और जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिवालय जो है स्थित है। और नाम का अर्थ क्या होता है, नागरिक की सेवा। सेवा तीर्थ का अर्थ होता है नागरिक की सेवा। आगे चलते हैं। जो है केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक शहरी बुनियादी ढांचे के कितने करोड़ रुपए अर्बन चैलेंज फंड शुरुआत की है, तो देखिए अर्बन चैलेंज फंड की शुरुआत की है 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़। इसका उत्तर होगा 1 लाख करोड़। नेक्स्ट प्रश्न पाते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा विशाखापट्टनम में से क्या बनाया जाएगा, देखिएगा आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में क्या बनाएंगे, डेटा सिटी सेंटर, रोबोटिक्स वैली, सेमीकंडक्टर हब, एआई पार्क। तो कौन सा बनाएंगे, तो यह है डेटा सिटी सेंटर। यहाँ पे देखिएगा गूगल और अडानी के साथ मिलकर के जो है डेटा सिटी सेंटर का जो है निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पे, तो विशाखापट्टनम में। तो नेक्स्ट प्रश्न पाते हैं। उत्तर भारत का पहला आदि गुरुकुल म्यूजियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा, तो यहाँ पे आते हैं लखनऊ, वाराणसी, फिरोजाबाद, मेरठ। तो कहाँ पे बनाया जाएगा, ये आदि गुरुकुल म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा फिरोजाबाद। सही उत्तर है फिरोजाबाद में जो है बनाया जाएगा। चलिए आते हैं, देखते हैं यहाँ पे ये जो है जनपद फिरोजाबाद में जो है बन रहा है भारत का पहला आर्य गुरुकुल म्यूजियम। ये आधुनिक तकनीक से प्रस्तुत की जाएगी और अतीत की गौरव से जो है गाथा और देख कर जो है महसूस कर सकेंगे। यहाँ पे पर्यटक पूरी तरह से ये सनातन धर्म को लेकर समर्पित रखा गया है। कहाँ पे, फिरोजाबाद में। देश का पहला ड्रोन रनवे, यहाँ देखिएगा पहले हम देखे थे कॉमर्शियल ड्रोन कॉरिडोर कहाँ पे बन रहा था, तो ओडिशा के जो है कहाँ पे, गंजाम में। ठीक है, अब बन रहा है देश का पहला ड्रोन रनवे जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर में, 406 करोड़ की जो है लागत से बनाया जाएगा। 406 करोड़ का, यहाँ पे देखिए 406 करोड़ का लागत से नोएडा में, मेरठ में, कानपुर में, आगरा में। कहाँ पे बना जा रहा है ड्रोन रनवे, तो ये बन रहा है मेरठ में। कहाँ पे बन रहा है, मेरठ में बन रहा है। चलिए आगे चलते हैं। ये जो है कितना एकड़ में बनेगा, तो यह 900 एकड़ में ये बनाया जा रहा है। ठीक है, 5th कंट्री विथ ड्रोन एयर स्टेशन, 100% ड्रोन। और ये जो है ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह का देखा गया है ड्रोन का इस्तेमाल, उसको देखते हुए ये किया जा रहा है। ठीक है, यह सुविधा 900 एकड़ से अधिक सैन्य कृषि भूमि में फैली हुई है। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन सीमा सड़क संगठन देखिए BRO के द्वारा इसको निर्मित किया जा रहा है। और रनवे का आयाम हवाई पट्टी की लंबाई जो 2110 मीटर और चौड़ाई 45 मीटर रखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पाते हैं। नरेंद्र मोदी द्वारा जो गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर किस सेतु का, देखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर किस सेतु का उद्घाटन किया गया है, तो भूपेन हजारिका सेतु, कुमार भास्कर वर्मा सेतु, रोहित सेतु, सराघाट सेतु। ये कौन सा सेतु का निर्माण किया जा रहा है, तो यह है कुमार भास्कर वर्मा सेतु। ये 7वीं शताब्दी के राजा थे, कुमार जो है कामरूप के।
जो है पहले कहा जाता है असम का प्राचीन नाम कामरूप कहा जाता है। तो ये 7वीं शताब्दी के राजा थे कौन? कुमार भास्कर वर्मा। और इन्हीं के नाम पर जो है ये सेतु का निर्माण किया जा रहा है। ये किससे? गुवाहाटी को उत्तर गुवाहाटी से जोड़ेगा। तो यह किस नदी पर बन रहा है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे विकसित की जा रही है। यहाँ पे देख सकते हैं ये कुमार भास्कर वर्मा सेतु है, ठीक है। कितने लेन का है? तो ये 6 लेन का है। और जो है मेन ब्रिज कहा जाए तो 1.24 है। जो है ब्रिज का जो है विड्थ कहा जाए तो 33 मीटर का है। फ्लाईओवर जो है 2.86 किलोमीटर का है। ये किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है गुवाहाटी टू जो है उत्तर गुवाहाटी को ये जोड़ता है, ठीक है। अब जो है इसका रास्ता है कितना हो जाएगा? 10 से मात्र 15 मिनट इसका बचेगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित है पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी। देखिएगा ये दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी के कैंपस में भारत का पहला कौन सा संग्रहालय बनाया जा रहा है? तो है उत्तर है राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय, राष्ट्रीय पशुधन संग्रहालय, राष्ट्रीय भारतीय वन्यजीव संग्रहालय, धरोहर संग्रहालय। तो कौन सा संग्रहालय? तो यह है राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं। तो आते हैं भारत का पहला निजी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई कर्नाटक के किस स्थान पे? यह है पहला निजी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई कर्नाटक के किस स्थान पर स्थापित की जा रही है? बेंगलोर में जो है यहाँ पे वेमगढ़ है, ठीक है। वेमगढ़ में, फिर है मैसूर में, हुबली में। तो इसका उत्तर हो जाएगा वेमगढ़ में जो है ये किया जा रहा है। आ जाते हैं दुनिया का सबसे अधिक तस्करी की जाने वाली किस जंगली स्तनधारी की रक्षा है? तो नागालैंड के संगतम नागा समुदाय की सिविल संस्था ने प्रस्ताव पारित किया है। कौन सा जो है जो सबसे ज्यादा जो है तस्करी किया जा रहा है? तो है पेंगुइन। अब पेंगुइन का क्यों तस्करी किया जाता है? तो कहा जाता है इसके सर्ग से जो है अच्छी दवाएं बनती हैं। जो है आप जो है मतलब स्किन पर्पस के लिए है, फिर जो है घौर के लिए भी जो है ये यूज किया जाता है। अब देख सकते हैं पेंगुइन कैसा है, देखिए इस तरह का पेंगुइन है। तस्करी का मुख्य कारण जो है इसमें जो है पेंगुइन जो है सर्ग में जो है केराटिन जो है से बने होते हैं। इसका सर्ग किससे? केराटिन से। इन्हें सुखाकर भूनकर बनाई गई दवाएं से त्वचा के रोग, ठीक है, सूजन और स्तनपान संबंधी समस्याओं को ठीक करती है। लेकिन इसका भी वैज्ञानिक जो है इसका नहीं दिया गया है। और कहा गया था शुरुआत में जो है कोविड के कारण जो कोरोना का जो है फैलने का कारण यही है, पेंगुइन को रखा गया था, ठीक है। तो अब आते हैं इसका ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज्यादा हो रहा है। अब आते हैं हाल ही में गंदगी के खबरों में रही फुटागा झील जो कहाँ पे है? यह है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। आते हैं महाराष्ट्र में कहाँ पे है? तो यहाँ पे देखते हैं महाराष्ट्र में एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, तो है नागपुर। तो नागपुर में फुटागा झील और बहुत ज्यादा ही गंदगी है। यहाँ पे जो है सीवेज जो है ड्रेनेज सीवेज जो है क्या हो गया? लीक हो गया, जिसके चलते पूरा ड्रेनेज जो है इसमें बहते हुए जा रहा है। तो महाराष्ट्र सरकार इस पे एक्शन ले रही है। अब आगे चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा 5210 केजी का पारद शिवलिंग कहाँ स्थापित किया गया? मरकरी का जो है मरकरी बेस्ड शिवलिंग जो है कहाँ पर स्थापित की गई है? वाराणसी में, उज्जैन में, हरिद्वार में, अयोध्या में। तो इसका उत्तर हो जाएगा हरिद्वार में। हरिद्वार में जो है पारद शिवलिंग जो है 5210 केजी का जो है स्थापित किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है महादेव उत्तराखंड। अब इसका नाम क्या रखा गया है? तो जो है इसी नाम से परदेश्वर महादेव रखा गया है, ठीक है। और अब आता है ये कितना है? तो 5210 जो है किलोग्राम का, 52.51 टन का है। और यह नाथ योगी परंपराओं के आधार पर ध्यान गुरु रघुनाथ येमुल गुरु जी द्वारा इसको निर्मित किया गया है। किसके द्वारा? तो गुरु रघुनाथ येमुल के द्वारा इसको निर्मित किया गया। निर्माणकर्ता भी पूछ लेता है, इसका निर्माणकर्ता कौन है? तो रघुनाथ येमुल के द्वारा इसका निर्माण किया गया। 17 जून को इनका प्रारंभ प्रतिष्ठा किया गया है। पहला शिवरात्रि जो है फरवरी 2026 में इस पे यहाँ पे किया गया था। आगे चलते हैं। दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किए जाने वाले भू आधार तंत्र के तहत हर जमीन के टुकड़े को कितने अंकों का जो है खास पहचान अंक दिया जाएगा? तो कितने अंकों का? तो 14 अंकों का। आगे चलते हैं। गुजरात के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज, यहाँ पे देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज की 21 फुट की घुड़सवारी वाली कांस्य मूर्ति का उद्घाटन किया गया है। कौन सा मूर्ति है? तो कांस्य मूर्ति कितना फुट का है? तो 21 फुट का है। और छत्रपति शिवाजी महाराज का यह है गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत और राजकोट। तो कौन सा हो जाएगा? यह है अहमदाबाद। कहां हो जाएगा? अहमदाबाद हो जाएगा।
आते हैं भारत का पहला ग्राफीन पॉलिसी, ग्राफीन कहा जाता है ये स्टील से भी 200 गुना जो है मजबूत होता है। और ये ग्राफीन पॉलिसी लाने वाला कौन है, कौन सा राज्य सरकार है, ये है लॉन्च किया है कौन, तो ये है केरल। ग्राफीन पॉलिसी लाने वाला है केरल है। ये है 200 स्ट्रॉन्गर है, किससे, स्टील से 200 स्ट्रॉन्गर माना जाता है इसको। और गाने वाला कौन है, तो केरल राज्य है ग्राफीन पॉलिसी गाने वाला है। इसमें देखिएगा ये सरकारी प्रबंधन वाले पार्कों में से जो है विनिर्माण इकाई के जो है पट्टे की भुगतान पर 50% की सब्सिडी ये प्रदान जो है केरल सरकार कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राजमार्ग के किनारे पे पर्यावरण संतुलन बढ़ाने के लिए किस नाम से कॉरिडोर बनाया जाएगा। मेनली मोटिव क्या है, तो पर्यावरण को संतुलन, पर्यावरण संतुलन बहुत ज्यादा बिगड़ रही है, जो है मधुमक्खी की संख्या बहुत ज्यादा घटती जा रही है। इसको लेके जो है NHAI के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये बी कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, मधुमक्खी कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, भारत का प्रथम AI संचालित समग्र शिक्षा मॉडल स्कूल CM श्री स्कूल जो है उद्घाटन है दिल्ली के। यहाँ पे जो है CM जो है कौन है, रेखा है। अब उनके द्वारा जो है किया जा रहा है, कहाँ पे किया जा रहा है, सरोजिनी नगर, कोरालबाग, लाजपत नगर, द्वारका। तो उत्तर होगा इसका सरोजिनी नगर में किया जा रहा है CM श्री स्कूल का उद्घाटन। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, भारत अपने डिजिटल लॉकर पायलट, डिजिटल जो है डिजी लॉकर जिसको कहा जाता है, तो भारत ने वो किस देश के साथ समझौता किया है, तो है केनिया के साथ, केनिया के साथ किया है। और ये यहाँ पे है। नेक्स्ट प्रश्न पाते हैं, भारत का पहला समर्पित क्वांटम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पीछे पढ़ चुके हैं, क्वांटम इंटेलिजेंस जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय परिसर कहाँ स्थापित की जा रही है, तो अमरावती आंध्र प्रदेश में। वन दिव्य जो है देवी दीदी महिला नेतृत्व पहल किस टाइगर रिजर्व में शुरू की गई है, यह है झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में इसको शुरुआत किया गया है। आते हाल में किस राज्य सरकार ने सेम साबूदाना को GI टैग प्रदान किया है। और क्वेश्चन ऑप्शन में है केरल है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, वो कौन सा है सेम साबूदाना, ये है तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, देश की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति, ये जो है आतंकवाद विरोधी नीति का नाम क्या है, जिसकी शुरुआत में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की गई है। तो आतंकवाद विरोधी नीति वो क्या है, इसका नाम है प्रहार। अब आते हैं प्रहार का देख लेते हैं। यहाँ पे जो है ये है पी का क्या फुल फॉर्म है, तो यह है प्रहार के तहत जो है 7 पे रखा गया है। पहला है प्रिवेंशन रोकथाम, फिर है त्वरित प्रक्रिया रिस्पॉन्स, जो है फिर एग्रेशन क्षमता निर्माण, फिर मानवाधिकार अनुपालन है, फिर कट्टरपंथ विरोधी है, फिर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और फिर सामाजिक लचीलापन। ये 7 पिलर रखा गया है और इसके तहत आतंकवाद को रोकथाम के लिए किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पाते हैं, इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में सबसे कम उम्र के मुख्य वक्ता कौन बने हैं। सबसे कम उम्र के, मात्र 8 वर्ष के हैं ये वक्ता हैं, इनका नाम क्या है, अद्वैत मुझे कुगारकर, रणवीर सिंह सचदेवा, शाश्वत जैन, कौटिल्य पंडित। तो कौन होंगे इनके, तो यह रणवीर सिंह सचदेवा, मात्र 8 वर्ष के हैं, देख सकते हैं यह 8 वर्ष के मात्र हैं। रणवीर सिंह सचदेवा हैं, वे वक्ता रहे थे जो है इंडिया AI समिट में। आते हैं, महाराष्ट्र के किस गांव को लोगों ने एक मत होकर प्रस्ताव पारित किया कि जाति मुक्त गांव घोषित किया गया है। जाति मुक्त गांव किस गांव को घोषित किया गया है, सौंदगा गांव को, हीरे बाजार को, पाप टुपड़ी को, मधुआ को। ये कौन है, सौंदगा गांव को। सौंदगा गांव को जो है वो अपने आप को जो है जाति मुक्त गांव घोषित किया है। यह द्वारा जो सचिन तेंदुलकर के किस पहल के तहत सड़क सुरक्षा के वैश्विक चैंपियन, यहाँ पे देखिएगा सड़क सुरक्षा के वैश्विक चैंपियन नामित किया, किसके द्वारा, तो UN के द्वारा। तो ये है जो #सेफ रोड, #मेक सेफ्टी स्टेटमेंट, #रोड सेफ्टी फर्स्ट, #ग्लोबल सेफ्टी। इसका उत्तर होगा #मेक सेफ्टी स्टेटमेंट। आगे जाते हैं, 25 फरवरी 2026 को PM मोदी ने किस देश की संसद द्वारा स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल, यहाँ पे देखिएगा स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल जो है प्राप्त किया है, तो किससे, वो है इजराइल के साथ। आगे जाते हैं, नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पे कितने करोड़ फॉलोअर के साथ दुनिया का पहला नेता बन गए हैं, तो ये है पहला नेता बन गए हैं। और कितना करोड़, तो ये है 10 करोड़। और दूसरे स्थान पे कौन है, तो ये है ट्रम्प, जो है अमेरिका के राष्ट्रपति हैं ट्रम्प, उनका है 4.2 करोड़ जो है उनका फॉलोअर है, इनका 10 करोड़ फॉलोअर है। आगे जाते हैं,
राजस्थान के किस मुख्यमंत्री ने हाल ही में कुछ प्रमुख स्थानों का नाम बदलने की घोषणा की है? कुछ स्थान हैं, 3-4 स्थान हैं जिनका वो नाम चेंज किए हैं। उन नाम क्या उनका है भजन लाल शर्मा। अब थोड़ा सा है माउंट आबू, ये जो है अरावली पर्वत पे स्थित है। और माउंट आबू का जो कहा जाए तो सर्वोच्च चीटर गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई 1722 है और माउंट आबू का नाम आबूराज कर दिया गया। तो आते हैं राजस्थान का जहाजपुर, इसका नाम बदलकर क्या किया गया है? जहाजपुर का नाम आबूराज, यज्ञपुर, अर्बुद, अग्निपुर कौन सा किया गया है? यज्ञपुर कर दिया गया है। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एआई स्टेट पॉलिसी वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? एआई स्टेट पॉलिसी लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, तेलंगाना। इसका उत्तर होगा त्रिपुरा। नेक्स्ट प्रश्न बात है, भारत के पहले नमो भारत RRTS का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किस जिले में किया गया है? RRTS गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ। कहां पे किया गया है? यह है गौतम बुद्ध नगर में। कहां पे किया गया है? तो गौतम बुद्ध नगर में। इसमें जो है 160 से 180 किलोमीटर सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाया जाएगा और जो है दिल्ली टू मेरठ जो है बहुत कम समय में 1 घंटे समय में आप ट्रेवल कर सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेट्समैन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेट्समैन, ये जो पुस्तक जो है लिखी गई है विजय गोयल के द्वारा और विमोचन किया गया है सीपी राधाकृष्णन के द्वारा। विमोचित किया गया है सीपी राधाकृष्णन के द्वारा और जो है लिखा गया है विजय गोयल के द्वारा। चाहते हैं भारत की पहली नेट जीरो पंचायत महाराष्ट्र के किस जिले की बेगा ग्राम पंचायत बनी है? नेट जीरो पंचायत। नेट जीरो पंचायत जो है बना है कौन? ये है भंडारा बना है। ये पूरा आपका नेशनल करंट अफेयर था। अब हम इंटरनेशनल और बिहार करंट के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरा आपका नेशनल जो है 1 से 92 क्वेश्चन तैयार किया गया था, नेशनल क्वेश्चन। इसमें अब आएंगे हम इंटरनेशनल और बिहार के बारे में। ये पूर्णतः बीपीएससी को और बिहार द्वारा पे है समर्पित जो है क्वेश्चन तैयार किया गया है। इससे आप लोग देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी इनको जो है करें, जो है भेजें और भी जानेंगे इनके बारे में। अच्छे अच्छे क्वेश्चन तैयार किए गए हैं आपके लेके।